रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत हमारा कार्यक्रम जिसमें आपसे एक ही बात हम बार बार कहते हैं कि हमें अपने देश, अपने भारत को पूर्णतः स्वच्छ करना है। 2019 तक का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो हमें हासिल करना है, जिसमें हम सबको अपनी भागीदारी से इसे साकार करना है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हम समय समय पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं विशिष्ट मेहमान को। इस कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर जे.के. बजाज जी को। आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज में। डॉक्टर बजाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। नए सिरे से शुरुआत करनी होती है या फिर अगर आप किसी सफर पर हैं तो रुक रुक के हर पड़ाव पे देखना होता है कि हम कितने आगे आ गए हैं और कितना आगे हमें पहुंचना है, यानी मंजिल अभी कितनी दूर है। तो सर, शुरुआत पे अगर आपसे हम ये समझना चाहें, जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी अगर बात करें तो क्या लगता है कुछ गति इसको मिल रही है? अभियान तो प्रारंभ हुआ जी, और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को ये स्पष्टता है कि ये इतना बड़ा काम है कि जन अभियान बनाए बिना ये होगा नहीं। और शुरू से वो कह रहे हैं कि हमें विकास के कार्य को भी जन अभियान बनाना है और स्वच्छता के कार्य को भी जन अभियान बनाना है। और इसके लिए वो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। महात्मा गांधी ने आज़ादी को जन अभियान बनाया, जैसे नरेंद्र मोदी बार कहा। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आज़ादी वो दिलवा गए और 2019 तक उनको हम ये दिखाएं कि आज हम स्वच्छ भारत उनके लिए बना देंगे। पर वैसा ही जन अभियान बनाना पड़ेगा जैसा महात्मा गांधी ने आज़ादी के अभियान को बनाया। सबसे पहली बात होती है कि जो जन को आंदोलित करने वाला कोई नेता आपके पास, जनमानस को आंदोलित करने वाला कोई नेता हो, प्रामाणिकता हो लोगों को में उसकी, वो माने कि जो ये कह रहा है वो करने योग्य है और ये करवाना चाहता है। महात्मा गांधी तो भारत में आए तो तुरंत लोगों को लगा कि ऐसा नेता मिला जो हमें ठीक रास्ते पर ले चलेगा। पर इतना पर्याप्त नहीं होता। ये पहला शर्त है, पर इतने से नहीं होता। लोग आंदोलित होते हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं, तो किसी कार्य को जन अभियान बनाना है तो लोगों को उस कार्य में सम्मिलित होने का तंत्र खड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल। महात्मा गांधी ने वो तंत्र खड़ा किया। पहला काम उन्होंने ये किया कि ये जो गांव से लेके अखिल भारतीय स्तर तक कांग्रेस कमेटियां बनाई, जिनमें लोग आज़ादी के कार्य के लिए सहभागिता कर सके। जी, तो डॉक्टर बजाज, इसमें दो चीज़ें आप बार बार कह रहे हैं। एक तो गांधी जी का जिक्र आया कि उन्होंने इतने वर्ष पहले स्वाधीनता के समय ये बात कही थी कि उससे पहले स्वच्छता ज़रूरी है। शुचिता अगर नहीं है तो हमारी जो आज़ादी है वो भी बेकार है, एक तरह से निरर्थक है। आपने मोदी जी का जिक्र किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। तो अगर हम ये समझें कि मोदी जी के आने के बाद इसको एक नया पुश मिला है, एक नई गति मिली है, और बीच के जो वर्ष रहे, गांधी जी ने जब इस बात को कहा था तब से लेके अब तक, तो अगर किसी चीज़ की जड़ को समझना हो तो ये समझना ज़रूरी है कि अब तक क्यों नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बीच के इन वर्षों में बहुत कुछ नहीं हुआ। जो महात्मा गांधी स्वच्छता भी चाहते थे, हाँ जी, महात्मा गांधी वैभवशील देश भी चाहते थे, स्वतंत्र स्वाभिमानी देश भी चाहते थे, वो सब नहीं ही हम कर पाए क्योंकि वो जो जन अभियान की भावना थी वो हम में से निकल गई। ये सब जन अभियान से चलना चाहिए था। आज़ादी के बाद हमने वो जन अभियान की भावना निकाल दी। और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ विशेषता है तो ये है कि वो इस कार्य को एक बार फिर जन अभियान बना रहे हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि जन अभियान बनाना है तो एक तो लोगों को दिशा देना, वो होगा, पर लोगों की सहभागिता के लिए व्यवस्थाएं करना। और मुझे लगता है कि इस जन अभियान को आगे बढ़ाना है तो हमें मोहल्ला स्तर से लेके ऊपर तक लोगों की कमेटियां बनानी पड़ेंगी, समितियां बनानी पड़ेंगी, जिसमें वो जाके जुड़ सके। अच्छा। और अपने आसपास
सफाई हो रही है उस पर नियंत्रण कर सके, उसमें सहभागिता भी करें पर नियंत्रण भी कर सके, अपना निर्णय कर सके कि ऐसे ये काम यहाँ होना है। जी। एक बार लोगों को वो मिल जाएगा रास्ता तो सफाई हो जाएगी, उसके बिना नहीं होगी। इतना बड़ा काम है ये, जी। इतना बड़ा काम है, जगह जगह पर होना है। जब तक सभी लोग उसके साथ जुड़ेंगे नहीं और उसके लिए जगह जगह पर उपयुक्त स्तर की समितियां नहीं होंगी, एम्पावर्ड समितियां जिन्हें ये शक्ति हो उनकी कि इतना सामान चाहिए तो वो आ जाएगा। हमने किसी घर वाला गलत कोई काम कर रहा है उसे रोकना है तो उनको रोकने का अधिकार, जी। तो ऐसा होगा और ये होता है दुनिया में। अपने मोहल्ले को देखने का अधिकार मोहल्ले के लोगों को होता है, जी। वैसा अधिकार सब जगह लोगों को मिलने लगे। दूसरा कुछ प्रशासन तंत्र का भी कुछ तो होता ही, प्रशासन तंत्र तो चाहिए ही, उसके बिना तो काम चलते नहीं है। और प्रशासन तंत्र की तो छोटी छोटी बातों से बहुत अंतर। बहुत सारे दफ्तरों में आपने देखा होगा कबाड़ पड़ा रहता है, बड़ा कबाड़ पड़ा होता है, और वो जो दफ्तर का अधिकारी है, कार्यालय का अधिकारी है, वो चाहे भी तो उसे हटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नियम हैं कि कबाड़ को बेचने के लिए अनेक प्रकार की अच्छा, परमिशन चाहिए। जी, जी। अब ये जो जन अभियान शुरू हुआ, ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, तो बहुत सारे दफ्तरों को, बहुत सारे कार्यालयों में सचिवालय के स्तर से इंस्ट्रक्शन आई कि आप ये बेच सकते हो। अच्छा, जी। और इतना ही करना पर्याप्त है। और मैंने खुद देखा है, कि जहाँ ऐसी जगह में गया हूँ जहाँ 2 साल पहले मुझे लगता है यहाँ सफाई कैसे होगी, और आज गया तो ऐसे लगता था कि ये हो कैसे गया, क्या बात है। तो ये छोटी छोटी चीजों से बहुत अंतर पड़ता है। लोगों को सचेत करना, प्रशासन को सचेत करना, वो हो रहा है। लेकिन यहाँ एक पक्ष और लगता है कि हमारे पास बहुत सी चिट्ठियां आती हैं, पत्र आते हैं, जिसमें हमारे दर्शकगण जो हैं वो ये पूछते हैं कि हम इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो जब तक ये समितियां नहीं बनती हैं तब तक ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो अपने स्तर पर अपने मोहल्ले में कुछ करें, पर जब तक व्यवस्थाएं नहीं होती ये कठिन होता है। जी, जी, जी। मैं मतलब ऐसी ऊंची बात करें, आप एक संस्था बना लीजिए। हाँ। कहिए कि हमने बनारस के घाटों की सफाई के लिए लोग आए। जी, जी। अखबार में वो दे दीजिए, एडवर्टाइजमेंट दे दिए कि जिसने यहाँ 10 दिन लगाने हैं सफाई के लिए, जी, उसका स्वागत है। आप रजिस्टर करें, उनको बुलाएं और 10 दिन वो सफाई करें, उसके बाद उनके काशी विश्वनाथ के दर्शन करवा दीजिए उन्हें। जी। इतना आप करना चाहें तो आपको हजारों लोग, लाखों लोग मिलेंगे जो आना चाहेंगे, 10 दिन गंगा जी की सफाई करना चाहेंगे, उसके बाद सफाई करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहेंगे। जी। इतना करें, इसके लिए ये हजारों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग आए। मतलब वहाँ जापान में ये व्यवस्था चलती है। अच्छा, वहाँ ये है कि लोगों ने को ये है कि आप जो वहाँ के राजा हैं, द किंग ऑफ जापान, उसके महल के जो मैदान वो लॉन्स है, उनको सफाई करने की चिट्ठी लोग भेजते हैं। अच्छा। कि हमें इसकी अनुमति दी जाए। जी, जी। उसकी 5 साल की क्यू है। ओह। और 5 साल बाद आपका नंबर आता है। जी। फिर जो आते हैं वो 14 दिन सफाई करते हैं लॉन की, और उसके बाद राजा के उनको ऑडियंस मिलती है, दर्शन मिलता है। अच्छा। जी। ये इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं लोग। लोगों को अच्छा लगता है कि राजा के महल की हमने सफाई की, ऐसे ही गंगा की हमने सफाई की, लोगों को अच्छा लगेगा। उसकी व्यवस्था कर दे तो वो आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे। जी। ऐसा नहीं कि अगर तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो हनुमानगढ़ी की सफाई के लिए आप व्यवस्था कर दें कि जो तीर्थ यात्री आते हैं वही करेंगे तो हो जाएगी। क्या बात है डॉक्टर बजाज, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि हो सकता है, अगर आदमी कोशिश करे तो किया जा सकता है। ये जो विश्वास है, ये जो दृढ़ता है, यही आगे लेकर जाती है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करना हो तो यही लगन होनी चाहिए। हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के जिला पंचायत लुणास में, जिनको कि निर्मल ग्राम पुरस्कार भी दिया जा चुका है उनकी इन कोशिशों के लिए। देखते हैं वहां पर लोगों की कोशिशें क्या रंग लेकर आई हैं। ये कहानी है लुणास की। राजमार्गों के जरिए पूरे देश से अब सीधा जुड़ चुका है ये लुणास। चूरू जिले में तारानगर के पास है ये गांव। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत
निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजे जा चुके लुणास के बारे में काफी जिज्ञासा थी। तो दूरदर्शन की टीम वहां पहुंच ही गई, पर यह क्या, वो जो कुछ सोच कर आई थी उससे कहीं ज्यादा जानने और देखने को मिला उसे। इनमें पहला है पेयजल का सुरक्षित रखरखाव। ये सुखद आश्चर्य था कि घर हो, मोहल्ला हो, यहाँ के लोग पीने के पानी में हाथ नहीं डुबाते। वे डंडा लोटी का इस्तेमाल करते हैं, घड़े साफ सुथरी जगह रखते हैं, उन्हें ढक कर रखते हैं और जमीन से थोड़ा ऊपर ही टिकाते हैं। गांव वाले गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों से कोसों दूर हैं, लेकिन जिस पानी का ये नहाने धोने या दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं उसे भी ये जाया नहीं होने देते। इन्होंने हर घर में सोख्ता गड्ढा बना दिया है। इस्तेमाल हुआ पानी नाली के जरिए इस गड्ढे में जाता है और फिर प्राकृतिक रूप से छनता छनाता वापस जमीन के अंदर पहुंच जाता है। यानी भूजल का पुनर्भरण भी और गली कूचे को कीचड़ से निजात। लुणास का कोई भी नागरिक खुले में शौच नहीं करता। इसके बहुत फायदे हुए हैं। खासकर मल की वजह से फैलने वाली बीमारियों से कोई नागरिक न तो ग्रस्त है और न उसके ग्रस्त होने की कोई आशंका। इस निरक्षर वृद्धा ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा सेहत से समझौते की आशंका में बिताया, लेकिन आज उसे बाहर नहीं जाना पड़ता। उसे और उस जैसी कितनी महिलाओं को कितनी राहत मिली है। हमारे गांव में पहले शौचालय की सुविधा नहीं थी, अब सभी के घर में बना हुआ है। अब कोई शौच के लिए बाहर नहीं जाता है। पहले गांव की औरतें बाहर जाती थी, उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए सभी के घर घर में शौचालय बना हुआ है, सभी घर में यूज करते हैं। इस गांव में जो भी मिला उसमें एक खास बात साफ नजर आई। वो बात थी व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति ध्यान देने की। वो चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, भोजन से पहले और शौच के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोते हैं। वे नाखून अनावश्यक बढ़ने नहीं देते, उन्हें समय पर काटते हैं। यहाँ सबके कपड़े साफ सुथरे दिखे। यहाँ आज जो माहौल है उसके पीछे है सकारात्मक सोच, समझ और गांव की अपनी सरकार। अब गांव की सरकार तो उसका सरपंच ही होता है। यहाँ अतिरिक्त लाभ ये है कि यहाँ की सरपंच एक महिला है। आपने औरतों ने भी बाहर जाने की दिक्कत होती, तो सरकार ने कहो भी आपने शौचालय बनाओ, तो सरकार हूँ आपने शौचालय से 4 गांव में शौचालय बनवा दिया, तो बाहर दिक्कत नहीं आई। गांव में सगला घर घर गए शौचालय बन गया, तो बाहर औरतों ने भी बाहर जाने की दिक्कत को नहीं आई। बहुत बढ़िया काम हो गया। लोग फल सब्जी का इस्तेमाल खूब करते हैं, लेकिन धोकर। इनकी खाद्य सामग्री पर मक्खियां नहीं भिनभिनाती, क्योंकि सब कुछ ढका होता है। अब जब प्यारा फल धुला हुआ सामने आए तो किसका मन नहीं करेगा उसे खाने का। लुणास कोई बहुत बड़ा गांव भी नहीं है। खेती और पशुपालन ही जीवन यापन का जरिया है, लेकिन युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है। उसे नौकरी के लिए बाहर जाने से भी गुरेज नहीं है। यहाँ लड़कियां अब पढ़ने लिखने के मामले में लड़कों से आगे हो चली हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि वे साक्षरता बढ़ा रही हैं। वे स्कूल में साफ सफाई संबंधी जो कुछ ज्ञान अर्जित करती हैं उसे अपनाने की सलाह अपने घर पर भी देती हैं। स्कूल के बच्चों के माध्यम से हम इस संपूर्ण स्वच्छता अभियान को गति देते हैं, क्योंकि हर बच्चा स्कूल में आता है। गांव के हर घर का हर बच्चा स्कूल आता है और वो घर जाके अपनी बात बताता है। जो बात हम यहाँ स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं वही चीज़ वो जाके अपने घर में बताते हैं। बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा खुले में शौच नहीं जाना है, तो बच्चा उस चीज़ को पकड़ लेता है। वो घर जाके स्पष्ट कहता है कि नहीं, मेरे को खुले में शौच नहीं जाना है। यहाँ हर घर के बाहर कचरा पात्र है, जो सिर्फ दिखावटी नहीं है, इसका बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। कचरा इकट्ठा होते ही उसके निस्तारण की भी यहाँ के लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। लुणास की भौगोलिक स्थिति
रेगिस्तान के एक उजाड़ गांव का आभास देती है, लेकिन साफ सफाई के प्रति ललक और उससे हुए फायदों योजनाओं के बूते आई जागरूकता ने इस गांव को रेगिस्तान में नखलिस्तान सा बना दिया है। इस गांव में है जागरूकता की भोर, इच्छा शक्ति का सूर्य, उमंग उल्लास से भरी शाम और अपना अस्तित्व बनाए रखकर आगे बढ़ने की ललक। लुणास ये साबित करता है कि वो भारत की उस मूल आत्मा का सच्चा प्रतिनिधि है जो आज भी गांव में ही निवास करती है। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। डॉक्टर बजाज, हम जैसा कि अभी राजस्थान में ये देख रहे थे, लुणास की जो गाथा थी, ये रिपोर्ट हमने देखी, हम अगर ये बात आपसे समझना चाहें कि एक व्यक्ति जो है, मानसिकता की एक समस्या जो है वो बहुत देखी जाती है। आपने समितियों की बात की, उस स्तर पे काम होना चाहिए, लोगों को प्रेरित करने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में इतना जागरूक हो जाए, इतना जागृत हो जाए कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी है या मुझे सफाई में योगदान करना है, ये कैसे होगा? बहुत हद तक लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ। पीछे किसी कॉलेज का खेल उत्सव था जी, और आमतौर पर खेल उत्सव पर आप जो मुख्य अतिथि को बुलाते हैं तो वो कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है महाविद्यालय। जी जी। इस बार ये सज्जन उस कॉलेज में अपने हाथ से 4 बड़े कूड़ेदान बनवा के लाए। सुंदर कूड़ेदान। बात है, क्या बात है जी। तो लोगों के मन में तो ये भाव आया है, लोगों के मन में ये भाव आया है कि हमें सफाई करनी है जी। व्यवस्था हो जाएगी तो करने लगेंगे। और दूसरा, हमें लगता नहीं है पर वास्तव में भारत के लोगों को स्वच्छता पसंद है। लेकिन डॉक्टर बजाज, हमने जैसे कि बात की, गांधी जी का जब जिक्र आया कि इतने वर्षों में बीच में कुछ काम होने नहीं पाया, कारण जो भी रहे हों, और हम लोग मानसिकता की अगर बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि परंपरागत रूप से देखें तो हम लोग हमेशा से सफाई प्रिय रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, इसमें जो काम हमें करना है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि ये समितियों की बात आपने की बननी चाहिए, इसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि लक्ष्य जो है हासिल हो सके? और वजह क्या है इसकी? गरीबी एक वजह है, अशिक्षा वजह है, आप क्या मानते हैं? बड़ी वजह यह है कि सार्वजनिक जीवन में भारत के साधारण लोगों का स्थान नहीं रहा, उनको भागीदारी करने का अवसर नहीं रहा। सरकार ने कहा कि ये सब हमारे हैं, हम करते रहेंगे, आप तो बस टैक्स दे दो जी, आप तो बस कर दो। तो इससे नहीं चलता, ये काम ऐसे नहीं चलते जी जी। सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा मैं देखता हूँ कि बहुत स्वच्छता चाहते हुए भी हम स्वच्छता नहीं रख पाते। घर छोटे हों, विशेषतः नगरों में घर के बाहर कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं हो जी, सार्वजनिक दारिद्र्य हो, व्यक्तिगत दारिद्र्य हो, तो समस्याएं आती हैं। पर वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है जी जी। मनोयोग हो कि हमने सफाई कर लेनी तो सफाई तो हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये बात होने लगी है जी, तो लोगों को में वो मनोयोग भी आएगा। केवल सरकार से इतनी अपेक्षा है कि कुछ व्यवस्था कर दे कि लोग जो करना चाहते हैं सफाई के विषय में, उसको करने का अवसर उन्हें मिलने लगे। अगर मन से आदमी ये सोच लेना तो कोई भी चीज़ मुश्किल है नहीं। और ये बहुत अच्छी बात और डॉक्टर बजाज हमें बता रहे हैं कि इसमें जो संसाधनों की हम बात करते हैं, गरीबी की अगर बात की जाए तो वो कोई वजह नहीं है। हर आदमी अगर सोचना शुरू कर देगा तो कोशिशें ज़रूर नज़र आने लगेंगी रंग दिखाती हुई। हम अब आपको बताते हैं, एक जगह लेकर चलेंगे जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि शौचालय बनवाने की जब बात आती है तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कैसा डिज़ाइन हो, उनके लिए क्या सम्यक है, किस तरह का होना चाहिए। हम आपकी मदद करते हैं इसमें और बताते हैं आपको कि शौचालय बनवाते समय किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरेलू शौचालय तैयार करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करें। शौचालय का निर्माण पानी के स्रोत से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।
स्थान तय करने के बाद नींव डालने की तैयारी करें। नींव का निशान लगाएं। और फिर नींव का निर्माण शुरू करें। 2 कक्ष वाले इस शौचालय की लंबाई 4 फुट 6 इंच और चौड़ाई 5 फुट 9 इंच होनी चाहिए। दीवार की चौड़ाई 9 इंच होगी। अब इसके बाद बैठने के लिए स्लैब का निर्माण करें और इससे 1 फुट 3 इंच दूर होगा दीवार का कोना। स्लैब का निर्माण करते समय खांचों को किसी प्लास्टिक की बोरी या शीट पर रख लें और इस प्रकार खांचे में सीमेंट भरें। अब इस बैठने की स्लैब को मुख्य संरचना से जोड़ें। अब ऊपरी ढांचे का निर्माण करें। पूरी संरचना इस प्रकार होगी। इसमें सामने की तरफ 2 फुट सीढ़ियां होंगी और संरचना सामने से सीढ़ियों के ऊपर 6 फुट और पीछे की ओर से 5 फुट 6 इंच होगी। अब छत के लिए स्लैब तैयार करें। छत के एक स्लैब का आकार 5 फुट बटा 3 फुट और दूसरे स्लैब का आकार 2 फुट 6 इंच और 3 फुट होगा। अब छत के स्लैब का निर्माण इस प्रकार करें और सांचे में ढालने के बाद इन स्लैब्स को इस प्रकार लगाएं। अब संरचना के सामने की ओर दरवाजे को लगाएं। अब मूत्र और सफाई उपरांत पानी को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार पाइप की फिटिंग करें। अब वेंट यानी गैस की निकासी के लिए पाइप इस प्रकार लगाएं। अब दोनों कक्षों में अलग किए जा सकें ऐसे 2 स्लैब तैयार करें। इन दोनों स्लैब्स का आकार 2 फुट 6 इंच बटा 2 फुट 6 इंच यानी चौकोर होना चाहिए। इन पर हल्का सीमेंट लगाकर इन दोनों स्लैब्स को मुख्य संरचना से जोड़ दें। इसके बाद मूत्र वाले पाइप को एक छेद किए मटके में इस प्रकार जोड़ दें और मटके को जमीन में गाड़ दें। ऐसे ही सफाई के पानी को इस प्रकार जमीन में कंकड़ पत्थर आदि भरकर ऐसे दबा दें। अब ये पूरी संरचना उपयोग के लिए तैयार है। अगर शौचालय निर्माण के लिए लागत में और कमी करनी हो तो खेतों में बचे खुचे कृषि अवशिष्टों से भी बेहद सस्ता शौचालय तैयार किया जा सकता है। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो शौचालयों की जब बात होती है, कैसे बनने चाहिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सब हमने देखा। डॉक्टर बजाज, शौचालय बनवाना एक बात है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल दूसरी बात है।
बहुत लोगों को संसाधन भी उपलब्ध हैं, शौचालय बने हुए हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बात आती है तो वहाँ पर वो या तो उसको स्टोर रूम बना रखा है या कूड़ा कबाड़ रखा जाता है या होते हुए इस्तेमाल नहीं होता है। तो खुले में शौच की जो समस्या है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? जब तक ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जो उनके सौंदर्यबोध से मेल खाती है, अच्छा जी, तब तक तो उसका इस्तेमाल होता नहीं है। चलते चलते अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें, बहुत संक्षेप में स्वागत है। देखिए, स्वच्छता बहुत बड़ी चीज है। अंग्रेजी में कहते हैं गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। पर स्वच्छ होना, स्वच्छ बाहर स्वच्छ होता है तो अंदर स्वच्छ होता है, और स्वच्छ रहना बहुत बहुत सीमा तक, पूरा तो नहीं, बहुत सीमा तक अपने करने से होता है। तो इसलिए अपने आप को, अपने पड़ोस को, अपने घर को साफ रखें। ये हमारी पुरानी वृत्ति है, कहीं हमें भूली है तो हम इस वृत्ति पर पुनः आ जाएं, और ऐसा करेंगे तो ये स्वच्छता अभियान निश्चय ही सफल होगा। और 2019 को में जब महात्मा गांधी जी का 150वां वर्ष उनके जन्म का आएगा, जब वो मना रहे होंगे, तो एक स्वच्छ भारत उस जन्म दिवस को बना रहा होगा। महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न होंगे, हम सब भी बहुत प्रसन्न होंगे। जी, क्या बात है। प्रसन्नता की इसी बात पे हम आपका धन्यवाद करते हैं डॉक्टर बजाज, और आपसे भी हम यही कहेंगे कि इतनी अच्छी बात डॉक्टर बजाज ने कही है, उसी के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। लेकिन आप भी अपने क्षेत्र में इस तरह का कोई काम हो रहा है स्वच्छता से जुड़ा, उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं तो स्वागत है। आप चाहें तो तस्वीरें भी भेज सकते हैं, हम उसको भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया कार्यक्रम को लेकर कुछ है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। नोट कीजिए हमारा पता। जी हाँ, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ लेते हैं आज के अंक में आपसे अनुमति। आशा यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि लक्ष्य हासिल होगा, और लक्ष्य को ना भी ध्यान में रखें, क्यों ना हम कोशिश करें कि अपने आसपास के माहौल को हम साफ रखेंगे, अपने तन मन को साफ रखेंगे। शुचिता होगी वहीं ईश्वर बसता है, ये कहा जाता है। तो अपने आसपास ईश्वर को बसने का मौका हम दें। इसी के साथ नमस्कार।